प्रतिमा डेली ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और सुखी भी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, अभी मैं चाय पी करके थोड़ा सा चेहरा वरा धो करके और आ गई हूँ इस रूम में। अभी मैं नाश्ता नहीं बनाई, नहाऊंगी, उसके बाद में आज नाश्ता बनाऊंगी। इस रूम को थोड़ा सा मैं सेट कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे ये जो बेड है ना, उसको मैं वहां पे रखूंगी, वो आप लोगों को दिखाऊंगी। और इस बेड पे बहुत सारा कपड़ा पड़ा हुआ था, धुला हुआ, तो वो सबको मोड़ के मैं तह लगा करके और रख दी इस रैक। देखिए सब मैं इसको यहाँ पे तह लगा करके और रख दी। अभी भी ये जो है से ये हस्बैंड का कॉपी कुछ है, तो इसको भी मैं अभी ठीक करूंगी। इसको मैं ठीक नहीं की। और ये बेड पे ये सारा कपड़ा आज 2-3 दिन से पड़ा हुआ था, ये नीचे वाला और कुछ इसमें का भी, तो इस सबको मैं सेट कर ली। और मिठाई मेरे पास ही यहाँ पे बैठी हुई है, तो चलिए इस बेड को मैं सोच रही हूँ कि वहां लगा दूं और यहाँ पे मैं डाइनिंग टेबल को रखूंगी। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि बरामदा जो है सो खुला हुआ है और अभी खूब ज्यादा डस्ट आ रहा है और हवा भी तेज चल रही है, तो उसके कारण भी जो भी आंगन का डस्ट रहता है सो सब टेबल पे आ ही जाता है खाने समय, तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो टेबल को यहाँ पे अक्सर मैं गर्मी के सीजन में यहीं पे रख देती हूँ, तो वो मैं यहीं पे लाकर रख दूंगी और बेड को थोड़ा सा उधर कर दूंगी और देखने में भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे है कंबल, यहाँ पे मैं कंबल रखी हूँ। इसी रूम में मैं यहाँ पे सिलेंडर रख देती हूँ, क्योंकि वो दरवाजा जो है ना खुलते समय ये नीचे जो वॉशिंग मशीन है उसमें यहाँ पे लगता है, तो इसके लिए यहाँ पे रख देती हूँ कि गेट खुलते के साथ ये सिलेंडर में लगता है और सुरक्षित भी रहता है। इस रूम में कहीं भी जाती हूँ तो गेट को बंद करके मैं चली जाती हूँ आराम से, तो इसी में मैं रख लेती हूँ। तो चलिए पहले इस रूम को मैं ठीक कर ले रही हूँ। और होली का टाइम है और मुझे बहुत अच्छा लगता है सामान जो है ना, बेड उड है या टेबल है, कुर्सी जो भी है, तो थोड़ा सा इधर उधर करने से ना मुझे बहुत खुशी होती है अंदर में। तो पहले तो मैं इसको साफ कर लेती। तो वहाँ पे हस्बैंड कॉपी रखे हुए हैं, जो कि कॉपी जांच करके रखे हुए हैं। जो एग्जाम हुआ था ना वो कॉपी जांचा हुआ है, तो वहीं पे रखा हुआ है। उसको मैं सेट नहीं की थी, तो आज इसको साफ करके और सेट करके रख दूंगी। अभी ऑफिस ये कॉपी नहीं गया है रिटर्न, रिजल्ट तो ऐसे हो गया है पर रिटर्न अभी कॉपी जमा नहीं हुआ है, तो उसको ठीक कर ली। और उसके बाद में यहाँ पे ये पुराना वाला एक बेडशीट है जो कि मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। एक पुराने वाली बेडशीट पहले मैं लगाई थी और अभी ये वाला मैं बेडशीट चेंज कर दे रही हूँ, उसको धो दूँगी। तो थोड़ा सा अच्छा सा लुक मैं इसको देने की कोशिश कर रही हूँ और अच्छा लग भी रहा है, क्योंकि नीचे का इन्वर्टर है ना, तो वो सब दिखाई पड़ रहा था, तो सोची कि इस तरह से लगा देती हूँ, अच्छा लगेगा। इसी पे मशीन रखती हूँ। और कभी कभी क्या करती हूँ ना कि यहाँ पे कुर्सी लगा के टेबल पे लैपटॉप में कुछ काम भी कर लेती हूँ। मेरा मन जब जैसा करता है ना तब वैसा मैं कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बैठ करके बेड पे ही बैठ के एडिटिंग करूँ, कभी टेबल पे बैठ करके, वहाँ पे टेबल पे बोल रही हूँ, कुर्सी पे बैठ के टेबल पे लैपटॉप को रख करके एडिटिंग कर लेती हूँ, कभी किचन में एडिटिंग कर लेती हूँ वीडियो का, तो ऐसा कुछ नहीं रहता है। और अभी हस्बैंड मार्केट गए हुए हैं कुछ सामान के लिए, नहीं तो वो शुरू हो जाते क्या कर रही हो, कभी इधर बेड को करती हो, कभी उधर बेड को करती हो, तो वो हमेशा मतलब कि ऐसे ही बोलते हैं। जब मैं चेंज करती हूँ तो वैसे ही बोलते हैं, पर फाइनल लुक देख करके खुश भी हो जाते हैं। तो अभी नहीं है, तो सोची कि चलो इस काम को मैं निपटा लेती हूँ। तो ये वाला बेड मैं इधर कर दी और टेबल को यहाँ पे इस तरह से रख दी और यहीं पे मैं एक पंखा भी लगा लूँगी। कुशन उसन को इस तरह से रखी और यहाँ पे जो ये है ना बुक सेल्फ, तो नीचे वाला जो बुक सेल्फ का रैक है उस पर वैसा कुछ ज़रूरी का सामान नहीं है, तो इसके लिए मैं वहाँ पे पलंग रखी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहाँ पे वो पलंग को अच्छे से रख करके टेबल को सेट करके और ये डाइनिंग टेबल को मैं अंदर कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे टेबल कुर्सी तो लगाने के लिए आ गई, पर यहाँ पे ध्यान ही नहीं रहा कि इसको मैं तो झाड़ू या फिर पोछा कुछ नहीं की। यहाँ पे तो इसी तरह से डस्ट लगा, तो यहाँ पे झाड़ू और पोछा दोनों को मैं मतलब कि झाड़ू और पोछा लगा ले रही हूँ। और मेरे मायके में मैं और मेरे भैया क्या करते थे ना, यही काम करते थे। वहाँ पे भैया और मैं दोनों मिल करके, जैसे छोटी बहन या बड़ी दीदी थी ना, उन लोगों को इतना नहीं रहता था, पर मेरा और भैया का बहुत रहता था कि एक रूम से दूसरे रूम के सामान को इधर से उधर करते रहने का। तो शुरू से ये मेरी आदत है। तो बस फाइनली ये रूम तैयार हो गया है खाना खाने के लिए और खाना खा करके सीधा आराम करने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक पंखा भी लगा दी, क्योंकि ऊपर वाला पंखा इस रूम में नहीं लगा हुआ है, तो ये पंखा मैं यहीं पे रखती हूँ, ताकि गर्मी के सीजन में, जैसे कि ज्यादा अभी तो उतना गर्मी नहीं है पर ज्यादा गर्मी होने लगती है, तो वो पंखा मैं चला देती हूँ, खिड़की खोल देती हूँ। अगर ज्यादा मैंने कड़क धूप रहा या फिर लहर वाला लू वाला हवा रही, तो वो खिड़की मैं नहीं खोलती हूँ, बस पंखा ये लगा देती हूँ। फाइनली मेरा इस तरह का तैयार हो गया। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखा दे रही हूँ और सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप लोग को भी देख करके अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा। और यहाँ पे मैं लैपटॉप भी डाल दी, तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है इसको चेंज करके। तो बस ये तो मैं ठीक कर ली, ये मॉर्निंग का काम हो गया। और यहाँ पे ये मैं अब नाश्ता बना रही हूँ, नहा करके, बाल धो करके नहाई
और नहा करके पूजा करके आ गई हूँ। आलू और मटर का सब्जी बना रही हूँ, तो थोड़ा सा मटर मैं नमक डाल करके बॉईल करके रख ली। थोड़ा सा उसका रायता भी बनाऊंगी मटर और प्याज का, और यहाँ पे आलू मटर का सब्जी बना ले रही हूँ। और पिछली वीडियो में आप देखे होंगे कि सत्तू मैं तैयार करके रखी थी फ्रीज में, तो वही सत्तू बचा हुआ है, तो इसका मैं पराठा गर्मा गर्म सेक ले रही हूँ। इसके साथ ये सब्जी अच्छी लगती है। और जो सत्तू बच गया है उसको फ्रीज में मैं रख दे रही हूँ। और एक दिन सत्तू तैयार करने पर ना आराम से 2 से 3 दिन तक फ्रीज में अच्छे से चलता है। आटा मैं तैयार करके फ्रीज में नहीं रखती, कोशिश करती हूँ कि जो आटा मैं तैयार कर रही हूँ उसको मैं ख़त्म कर दूँ आज के आज ही, या तो सुबह में थोड़ा सा बच गया तो दोपहर में ख़त्म कर दूँ रोटी बना करके, पर फ्रीज में ना रखूँ। तो नाश्ता करके और किचन को समेट के चली गई थी थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए। रेस्ट किया, मोबाइल पे ऐसे ही कुछ वीडियो देख रही थी और वीडियो देखते देखते ही सो गई। और अभी टाइम हो गया है कितना, 12:30 का। तो अब आ गई हूँ किचन में और ये दूध मंगाई चाय के लिए। ये चाय के लिए दूध मंगाती हूँ सुधा का, और गाय का दूध मंगाती हूँ दही हुई के लिए। दही तो वैसे इसका भी अच्छा लगता है, पर डेली जो दूध आता है उसी का मैं दही जमाती हूँ या फिर पनीर बनाती हूँ, और ये वाला दूध मैं चाय के लिए रखती हूँ। इसका अब आदत लग गया है, होता है ना कि लत लग गया, वही लत लग गया है सुधा दूध के चाय का। चढ़ा दे रही हूँ और उसके बाद में खाना के लिए भी तैयारी कर लूंगी, चावल दाल भी साथ के साथ चढ़ा दूंगी। तो बस यहाँ पे दोपहर के कामों में मैं लग गई हूँ। और ज़्यादा टाइम तो जैसे 12:30 हो गया है, उतना टाइम नहीं लगेगा खाना में। बस चावल रहेगा, दाल रहेगा, आलू कटहल का मैं सब्जी बनाऊंगी और मटर प्याज का वो रायता रहेगा। बस यही मिडिल क्लास फैमिली का सिंपल सा लंच आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरे यहाँ तला हुआ भुना हुआ ज़्यादा हस्बैंड पसंद नहीं करते, मैं खुद भी पसंद नहीं करती हूँ, तो वो सब चीज़ मैं नहीं बनाती हूँ। पर अभी तो होली का टाइम आने वाला है ना, तो उसमें तो बनेगा ही, तो सोचती हूँ कि अभी जितना सिंपल सिंपल खाना हो सके वही मैं बनाऊँ और खाऊँ। इस सीजन का ये पहला कटहल मेरे यहाँ बन रहा है। वैसे तो मार्केट में बहुत पहले आ गया है, पर उसका टेस्ट अलग होता है। ये घर का कटहल है। और बहुत लोगों को कटहल काटने में बहुत ही असुविधा होती है, तो आप चाहे ना तो इस तरह से जैसे मैं काट रही हूँ ना उस तरह से काट कर देखिएगा, बहुत ही आसानी से इसका छिलका हट जाता है। मैं भी नहीं जानती थी, ये मेरी दीदी बोली कि देखो तुम इस तरह से छिलोगी ना तो ठीक से साफ भी हो जाएगा और परेशानी भी ज़्यादा नहीं होगी। तो बस इसको क्या करना है ना, टुकड़ों में काट लेना है। और तेल ज़रूर लगा लीजिएगा कटहल काटते हुए, नहीं तो हाथ में इतना इसका जो चीट है ना वो पकड़ लेता है। तो तेल हाथ में लेकर के यहाँ पे मैं इस तरह से छोटा छोटा टुकड़ा में काट लेती हूँ, उसके बाद में इसको इस तरह से काट लेती हूँ। बस कटहल काट करके और आ गई हूँ। यहाँ पे दाल में मैं पानी डाल करके फूलने के लिए छोड़ दी थी, और 1-2 हाथ लगा कर देख ले रही हूँ। कीड़ा का खाया हुआ दाल है, और फूल जाने के बाद दाल ना बहुत ही अच्छे से पता चल जाता है कि कौन सा दाल में कीड़ा लगा हुआ है या कौन सा दाल ठीक है कौन ख़राब है। तो उस तरह से करके मैं चुन लेती हूँ। और चुन करके ये गर्म पानी में करके रखी थी बॉयल करके, तो उसको चावल भी उधर चढ़ा दी, तो चावल भी तैयार हो गया था और यहाँ पे दाल भी मैं चढ़ा दी। साथ में यहाँ पे अदरक, प्याज और टमाटर, कटहल के सब्ज़ी के लिए मैं मसाला तैयार कर ले रही हूँ। ये मसाला भी तैयार हो गया, लगे हाथ में मिक्सी के ऊपर जहाँ पे रखती हूँ वहाँ पे रख दी। और अब कटहल का सब्ज़ी मैं बना ले रही हूँ। तो क्या हो रहा है ना कि बर्तन यहाँ पे बहुत सारा बिखरा हुआ था, तो सोची कि पहले मैं बर्तन को सेट कर लेती हूँ, क्योंकि एक एक बर्तन निकाल रही थी ना तो बहुत ज़ोरों ज़ोरों से आवाज़ भी आ रही थी। हस्बैंड आ गए हैं तो वही बोल रहे हैं, अभी देखिए अभी आए हस्बैंड, उस समय के गए हुए अभी आए, तो वही आकर के बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं सब्ज़ी के लिए कढ़ाई में तेल डाल दी, गरम मसाला डाल दी खड़ा वाला, और ये प्याज अदरक टमाटर जो पीस करके रखी थी उसको डाल करके अच्छे से मैं भून लूँगी। और बहुत ही सिंपल तरीके से सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, पर सब्ज़ी खाने में बहुत ही अच्छी हुई थी। और वैसे तो कटहल का सब्ज़ी बहुत ही तरीके से बनाया जाता है, पर मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। वो सब रेगुलर मसाले डाल दी, प्याज लहसुन टमाटर में, और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी, नमक डाल दी, और यहाँ पे मैं दही डाल दे रही हूँ। बस इसी को डाल करके अच्छे से भून करके, आलू बॉयल करके रखी थी तो 2 आलू मैं डालती ही हूँ कटहल के सब्ज़ी में। और उसके पहले मैं क्या की ना कि कटहल को छील करके लाई, उसको उबाल करके भून करके रखी, तो उसको भी इसी में मिक्स कर दे रही हूँ। बस ये सब्ज़ी यम्मी वाली सब्ज़ी तैयार हो गई। गर्म पानी दे करके सब्ज़ी को जो भूनने के बाद ना गर्म पानी देने से ना सब्ज़ी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। बस ये सब्ज़ी तैयार हो गई, आप लोग को दिखा दे रही हूँ। ये देखिए कितनी यम्मी सी सब्ज़ी दिख रही है ना।
तो बस यहाँ पे अब मैं प्याज को चॉप कर ले रही हूँ। वैसे तो चॉपर में चॉप करने से ना रायते के लिए प्याज को टमाटर को तो वो बहुत ही अच्छा रहता है, पर एक टप प्याज में डाल रही हूँ तो इसमें चॉपर को क्या फिर से यूज़ करती इसलिए। तो यहाँ पे मैं प्याज काट ली और इस तरह से मैश ली और ये दही में मैं प्याज को डाल दे रही हूँ। मटर जो बॉयल करके रखी थी ना नमक वाला, उसको डाल दे रही हूँ। साथ में थोड़ा सा मैं नमक और चाट मसाला, थोड़ी सी हरी मिर्च और उसके बाद में जीरा और मिर्च का जो सूखा वाला पाउडर होता है उसको डाल दी और लंच तैयार है। तो आप लोग भी आइए खा लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना